एक ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जिसे बनाने में $100 मिलियन से भी ज्यादा का खर्च आएगा। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसे बनाने में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। और एक ऐसी ट्रेन जो पानी के रास्ते होते हुए भारत से दुबई तक जाएगी, वो भी महज 2 घंटे के अंदर। दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाले देशों में से एक है, जहां पर आए दिन कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट का काम होता रहता है। लेकिन इस वक्त हमारे भारत में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। चाहे वो पानी के अंदर 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन हो, या फिर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के खर्च से बनने वाला एक्सप्रेसवे हो, या फिर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक। इतना ही नहीं, हमारे भारत में एक मंदिर भी तैयार हो रहा है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, किसी देश के विकास करने में ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि इस देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की देखरेख में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर की होगी और वो लोगों को दिल्ली से सीधा मुंबई तक पहुंचाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बनाने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सप्रेसवे पर 12 लेन बनाए जाएंगे और ये 6 अलग अलग राज्यों से होते हुए मुंबई पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे इतना बेहतरीन होगा कि इसमें अलग अलग जगहों पर हेलीकॉप्टर को भी उतारने की व्यवस्था होगी। भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 80 लाख टन से भी ज्यादा सीमेंट खर्च होगा और लगभग 12 लाख टन स्टील की खपत होगी। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 20 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज के वक्त में दिल्ली से मुंबई जाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यही समय महज 12 घंटे से भी कम का हो जाएगा। हर साल 32 करोड़ लीटर से भी ज्यादा डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक कोलकाता से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है वैदिक तारामंडल मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी खास बातें ये हैं कि ये मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण आज से 10 साल पहले ही शुरू हो चुका है और अब तक इस मंदिर के एक फ्लोर को ही पूरा करने में लगभग 2 करोड़ किलो सीमेंट से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। इस मंदिर की हर मंजिल लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा की है। इस मंदिर के ऊपर एक गुंबद भी बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होगा। ये मंदिर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर फ्लोर पर एक बार में 10,000 से भी ज्यादा लोग बैठकर भगवान की पूजा कर सकेंगे। दुनिया के इस सबसे बड़े मंदिर को बनाने में लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा और कहा जा रहा है कि इसका आकार वेटिकन सिटी के चर्च या फिर आगरा के ताजमहल से भी कई गुना बड़ा होगा। वैसे आपसे सवाल है कि आप बता सकते हैं कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है और कहां पर है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंडर वाटर ट्रेन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस ट्रेन को आज तक आपने पटरियों पर दौड़ते देखा है, ठीक वैसी ही ट्रेन अब पानी के अंदर भी दौड़ेगी, जिसकी रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। दरअसल भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से दुबई तक समंदर के भीतर से एक ट्यूब बनाया जा रहा है और उसी ट्यूब के अंदर एक ऐसी ट्रेन दौड़ेगी जिसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ट्यूब ट्रेन की मदद से हम मुंबई से दुबई महज 2 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस रेलवे लाइन के बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत इस वक्त खाड़ी देशों से बहुत मात्रा में तेल खरीदता है और उस कच्चे तेल को भारत लाने के लिए बड़े बड़े पानी के जहाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बड़े बड़े पानी के जहाज के जरिए कच्चा तेल भारत में लाने में कई हफ्तों का वक्त लग जाता है, लेकिन इस ट्यूब ट्रेन के बनने के बाद कच्चे तेल को भी भारी मात्रा में महज 2 घंटे के भीतर ही भारत लाया जा सकेगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि खाड़ी देशों में पानी की बहुत कमी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी ट्यूब के जरिए बाढ़ के वक्त आने वाले पानी को
दुबई भेजकर अच्छी खासी कमाई की जा सकेगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोस में बसे हुए शहर नोएडा में एक ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दरअसल भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और यात्रियों की संख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों को भी उतरने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखकर भारत सरकार ने दिल्ली के पड़ोस में ही एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस एयरपोर्ट का नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाई अड्डे को बनाने में लगभग 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे जहां से हर साल लगभग 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होगी। ये पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा भी इस वक्त देश में तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त देश में लगभग 13 ऐसे शहर हैं जहां पर मेट्रो चलाई जा रही है, लेकिन भारत सरकार के मुताबिक साल 2025 तक भारत में 25 ऐसे शहर होंगे जहां पर मेट्रो दौड़ेगी। गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक बहुत जल्द ही बुलेट ट्रेन रूट तैयार होने वाला है। बहुत जल्द ही देश का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तैयार होने वाला है और बहुत ही जल्द भारत मिशन गगनयान के तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। इस तरह से भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने दम पर इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो और इस साल के अंत तक ही देश में 5G भी लॉन्च हो जाएगा। इन सब के अलावा भी देश में तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जिसके पूरे होने के बाद भारत की ताकत दुनिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ।